नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अहम खबर के साथ। उस कॉलेज में मचा है तो कोहराम। कॉलेज की छात्राओं के गुस्से में उबाल था, जो एक स्पोर्ट्स टीचर को खींच कर लाई, जमकर पिटाई की। आखिर भाई माजरा क्या है, आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्यों हंगामा बरपा है। कॉलेज में कोहराम। शर्ट पकड़कर बाहर निकाला। टीचर पर चांटों की बरसात। लात से भी किया वार। जमकर धुनाई, टीचर की शामत आई। स्पोर्ट्स टीचर की गंदी बात। गुस्सा है, उबाल है और इस टीचर की शामत आई है। कॉलेज की छात्राओं ने आज तय कर लिया था, बस अब बहुत हुआ। उसके बाद ऐसे जमकर बरसी छात्राएं। एक लड़की ने तो टीचर की जमकर धुनाई की। पहले टी शर्ट को पकड़ा, उसके बाद इसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसने जमकर इन महाशय की धुनाई की, चांटे मारे, लात घूंसे भी चले। इधर ये शख्स हाथ जोड़ता रहा, बार बार टीचर सफाई देता रहा, लेकिन इसकी धुनाई कम नहीं हुई। उसके बाद लड़कियों ने कहा, इसे बाहर निकालो। अभी भी माहौल गर्म है। उसके बाद घायल टीचर बैठा हुआ है। लड़कियां अब भी आग बबूला हैं, जो जमकर इस टीचर को खरी खोटी सुना रही हैं। अभी भी इस पर वार हो रहा है। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन पुलिस वालों के सामने भी लड़कियों ने वो बातें बताई जो हैरान करने वाली है। उसके बाद तो पुलिस वाले भी इसे लेकर गए, लेकिन पुलिस वालों ने भी एक तमाचा जरूर जड़ा। आरोपी टीचर बस एक ही डिमांड कर रहा था, उसका फोन उसे चाहिए। आखिर क्यों? पहले ये सुनिए क्यों तिलमिलाई हुई हैं छात्राएं। दरअसल इंदौर के एक कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर रामेंद्र सिंह तोमर पर लड़कियों ने बैड टच करने का आरोप लगाया है। उसके बाद जमकर धुनाई की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने स्पोर्ट्स टीचर पर केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। कॉलेज प्रबंधन भी जांच कर रहा है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शख्स को कम दिखाई दे रहा था, आंख लाल होने लगी, जिससे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास गया तो आंख से जिंदा कीड़ा निकला। अगर आप भी नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो हैरान करने वाली खबर देखिए। ऐसी गलती आप तो नहीं करते। नॉनवेज के शौकीनों सावधान, ये गलती बन न जाए जानलेवा। आंखों की रोशनी हो सकती है कम,
ब्रेन में वो पहुंचा तो जा सकती है जान। पैरालिसिस का भी हो सकता है खतरा। आंख से निकला 1 इंच का कीड़ा। नॉनवेज के लजीज पकवान सामने आते ही नॉनवेज के शौकीनों से सब्र नहीं होता, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि नॉनवेज खाते वक्त एक गलती आपको कितनी भारी पड़ सकती है? इसका नुकसान क्या हो सकता है? आपकी आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है, पैरालिसिस अटैक भी हो सकता है, यहां तक कि जान भी जा सकती है। भोपाल एम्स में एक ऐसा रेयर केस पहुंचा जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। 35 साल के एक शख्स को धुंधला दिखाई दे रहा था, आंखों में जलन हो रही थी, आंखें लाल हो रही थीं। इसके लिए आई ड्रॉप भी लिया, लेकिन परेशानी ठीक न हुई। जब मरीज भोपाल एम्स पहुंचा तो डॉक्टर भी हैरान थे। मरीज की आंखों में जिंदा कीड़ा तैर रहा था, जो आंखों के देखने की क्षमता को कम कर रहा था। रखना, जो खास तौर पे नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको अपना मीट पूरा कुक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पूरा कुक नहीं होता है तो इसमें ये पैरासाइट के लार्वा चले जाते हैं, जो आंखों में, शरीर में, ब्रेन में, स्किन में, आंखों में कहीं भी जा सकते हैं और वहां ये तकलीफ पैदा कर सकते हैं। यहां तक कि ब्रेन में अगर चला जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। 1 इंच लंबा परजीवी, अब ये कीड़ा आंखों में पहुंचा कैसे? इससे पहले ये सुनिए, लेजर टेक्निक और सर्जरी के जरिए इसे निकाला गया। आंख से 1 इंच का पैरासाइट निकाला गया। अपने आप में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो ये एक परजीवी है जिसको अपन पैरासाइट बोलते हैं, और इसकी आइडेंटिफिकेशन नेथोस्टोमा स्पाइनीजेरम के नाम से हुई है। नेथोस्टोमियासिस करके इसका जो बीमारी होती है उसको अपन नेथोस्टोमियासिस बोलते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल लाइफ साइकिल में जो ह्यूमंस मतलब इंसान हैं, वो इसके नॉर्मल लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं होते हैं। तो एक तरह से उनको एक्सीडेंटल होस्ट कहा जाता है। तो जैसे कोई पुअरली कुक्ड मीट हो, नॉनवेज खाने वाले, मछली है, दूषित पानी है, उसके थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में आ जाता है, और जो उसके एग्स होते हैं वो लार्वा में कन्वर्ट होके इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली बोरर स्ट्रक्चर होता है। तो ये ब्लड वेसल, मांस को ऐसे बोर करके और ब्लड वेसल्स में आके फिर वो ब्रेन तक, स्किन तक और आई तक जा सकता है। कच्चा या अधपका मांस खाने से होती है प्रॉब्लम। भोपाल एम्स में पहुंचा रेयर केस। ये पैरासाइट है ग्नाथोस्टोमा स्पिनेजेरम। दरअसल ये पैरासाइट मांसाहारी जानवरों में पाया जाता है। कच्चा और अधपका नॉनवेज फूड खाने से इंसान के शरीर में ये लार्वा पहुंच जाता है। अगर ब्रेन में ये परजीवी पहुंच जाए तो जान भी ले सकता है। यानी नॉनवेज खाएं तो उसे अच्छी तरह से पकाकर। भोपाल में शिवकांत आचार्य और दिल्ली में फराह खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नर्मदापुरम की बात करेंगे, जहां आग लगने से 2 दुकान जलकर खाक हो चुके हैं। मोबाइल शॉप, मेडिकल की दुकान जलकर राख हो चुके हैं। दमकल ने आग पर काबू पाया है। माखन नगर का यह मामला बताया जा रहा है। नर्मदापुरम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 दुकान जलकर खाक हो चुके हैं। मोबाइल की शॉप बताई जा रही है और मेडिकल की एक दुकान इसमें थी, जो कि जलकर खाक हो चुके हैं। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, और ये तस्वीर आपको नर्मदापुरम से एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। आग लगने की देखिए कितना भयानक विकराल रूप आग का देखने को मिला। मोबाइल की दुकान के साथ साथ जो मेडिकल की शॉप थी वो भी जलकर राख हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री साय। वरिष्ठ नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं विष्णुदेव साय। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर हैं और वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात भी करेंगे, चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 2 काम बहुत ही अहम जो कि बताए जा रहे हैं। पहला तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो आलाकमान से चर्चा कर सकते हैं, और दूसरा शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए हैं और जब वो दिल्ली दौरे के लिए रवाना होते हैं उसके साथ में ही कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी जो है वो तेज हो जाती है और इसके साथ ही जो 10 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो शामिल होने वाले। लेकिन इससे पहले सीएम साय जो है दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के साथ साथ कैबिनेट विस्तार पर भी जो है वो चर्चा हो सकती है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी जो है वो संपन्न हो चुके हैं और जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव भी संपन्न हुए ये अटकलें जो है और तेज हो गई है, बढ़ गई है। इसके साथ में जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत जो है 11 मंत्री है, ऐसे में जिस तरह से हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री है, ऐसे में कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा के फॉर्मूले पर 14 मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं और 3 नए मंत्री छत्तीसगढ़ में भी जो है वो शपथ ले सकते हैं। बहरहाल अभी भी कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस जो है वो बरकरार है। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर किन नए चेहरों को जो है साय कैबिनेट में आगे जो है जगह मिलती है। फिलहाल चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर है, तो इस दौरान वो वरिष्ठ नेताओं से साय कैबिनेट के विस्तार पर जो है चर्चा कर सकते हैं और आगे ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक साय कैबिनेट का विस्तार होता है। जी बिल्कुल तनु, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक साय कैबिनेट का विस्तार होता है और इसका इंतजार बेसब्री से। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। आज शाम को दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम पर भी मोहर लग जाएगी। यह बैठक शाम 6 बजे दिल्ली बीजेपी दफ्तर में होगी। इसी दिल्ली की जनता ने अहंकारी इंदिरा गांधी और कांग्रेस का समूल नाश इसी रामलीला मैदान से किया था। तो पिछले 10-11 साल के कुशासन का समूल नाश भी इसी रामलीला मैदान से आज हम उसको नाश के बाद की एक नई सुबह इस मैदान से प्रारंभ कर रहे हैं कि अब ये ऐतिहासिक मैदान गवाह बनेगा दिल्ली की प्रगति का, दिल्ली की खुशहाली का और एक अच्छी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी रामलीला मैदान से विकसित दिल्ली, वो दिल्ली जिसमें किसी की आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो, वो इतिहास लिखने जा रही है। इसीलिए रामलीला मैदान हम सब लोगों की आस्था और विश्वास का। तो देखना होगा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होता है और इसके लिए आज जो है विधायक दल की बैठक होगी। महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दे दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोलते समय ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये महाकुंभ में वीवीआईपी लोगों को विशेष सुविधा मिल रही है, जबकि आम लोग परेशान हो रहे हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। तो ममता बनर्जी ने यह बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिया। विधानसभा में ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं हिंदू समुदाय, संत समुदाय से ममता बनर्जी के बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराने की अपील करता हूं। तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना है कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। उनका यह बयान मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए है। यहां स्वामी विवेकानंद की धरती से अपील कर रहा हूं, हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल के मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड, ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए। अब सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार
ममता बनर्जी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, खुद को हिंदू बोल रही है, ब्राह्मण बोल रही है, तो इतना अगर हिंदू धर्म से प्यार है, आप तो हर साल ईद के नमाज में जाते हैं कोलकाता के रोड पर, रेड रोड पर, और वो गर्व के साथ आप शेयर भी करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, आप आइए एक बार कुंभ में नहा के दिखाइए। दिल्ली में आरएसएस के नए कार्यालय केशव कुंज का आज उद्घाटन होगा। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। सरकारी बाग दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम है। इस अवसर पर संघ के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। संघ के दिल्ली कार्यालय का नाम केशव कुंज रखा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर संवाद कार्यक्रम में उद्योगपतियों और निवेशकों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी को औद्योगिक हब बनाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने बड़े निवेशकों के साथ छोटे निवेशकों को भी सुविधाएं देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने विस्तार से योजनाओं का जिक्र किया। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट के अलावा मेयर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे। और अब बात रायपुर की होगी, जहां कुत्तों ने मासूम पर हमला कर दिया। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है मासूम। शरीर पर 100 से भी ज्यादा जगह दांत के निशान हैं। गली में खेल रहा था मासूम। गली से मासूम को खींचकर खाली प्लॉट पर कुत्ता ले गया और झुंड ने अटैक कर दिया। वार्ड 9 की यह घटना है। गंभीर हालत में मासूम का इलाज चल रहा है। रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक नहीं थम रहा और एक बार फिर एक मासूम पर कुत्तों के झुंड ने अटैक किया और 100 से ज्यादा जगहों पर दांत के निशान है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, आखिर क्या वजह है जो आवारा कुत्तों पर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में डॉग बाइट का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है और राजधानी के दलदल सिवनी इलाके में 6 साल के मासूम बच्चे को 3 आवारा कुत्तों ने जो है वो नोचा है और इसके साथ ही करीब 5 से 10 मिनट तक ये आवारा कुत्ते जो हैं वो मासूम बच्चे को नोचते रहे और इसके साथ भी मासूम बच्चे के बॉडी में करीब 10 जगहों पर दांत के निशान जो हैं वो मिले हैं। इसके साथ ही उसके सिर के चमड़े को भी कुत्तों ने खा लिया है, जिसके बाद गंभीर हालत में 6 साल के बच्चे को जो है निजी अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है और जिंदगी और मौत के बीच में मासूम बच्चा जो है वो जूझ रहा है। इसके साथ में ही जानकारी के मुताबिक शाम को बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ में घर के बाहर जो है खेल रहा था और इसी दौरान 3 आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसको नोचते हुए सुनसान जगह पर वो लेकर चले गए। इसके बाद ही जब बाकी बच्चों के द्वारा उनके पेरेंट्स को, उनके परिजन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजन ने जैसे भी जिस भी तरह से वहां पर कुत्तों के चंगुल से जो है बच्चे को बचाया और उसके बाद अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं अंशिका, इस पूरे मामले में प्रशासन की असंवेदनशीलता भी जो है वो सामने आई है, क्योंकि इस घटना के बाद में अभी तक प्रशासन के कोई भी लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे। और ये पहला मामला नहीं है राजधानी रायपुर में डॉग बाइट का, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले जो है वो सामने आए हैं, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। और ऐसे में आम जन में भी आवारा कुत्ते से वो राहत पाने की जो है लगातार मांग कर ही रहे हैं। साथ ही आम जन में आक्रोश भी है। बहरहाल ये देखना होगा कि आखिर इस घटना के बाद में प्रशासन कुछ एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, या फिर वो भी धरा का धरा रह जाएगा और आगे भी इस तरह के मामले जो है हमें देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु। और अब बात होगी भोपाल की, जहां पुलिस डीसीपी जोन 2 के सभी एसीपी और टीआई की टीम ने गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग अभियान में 50 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर और जवान शामिल रहे। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र और जरूरी उपकरणों की जांच की है। भोपाल पुलिस डीसीपी जोन 2 के सभी एसीपी और टीआई की टीम ने गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं चर्चा। रतलाम में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार से मारपीट। अवैध शराब पकड़े जाने के बाद
पकड़ने गए थे विधायक। बिलासपुर से प्रयागराज के लिए जाने वाली ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस 19 से 21 फरवरी तक रद्द। इंदौर में देर रात आसाराम बापू पहुंचा आश्रम, सुप्रीम कोर्ट से मिली है सशर्त जमानत। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शराबी और अय्याश पति से पत्नी को मिला तलाक, 29 साल से प्रताड़ित पत्नी को मिला इंसाफ। सूरजपुर में रिश्वत लेते गिरफ्तार जिला शिक्षा अधिकारी को किया गया निलंबित, भारती वर्मा को बनाया गया जिला शिक्षा अधिकारी। मुंगेली में बुजुर्ग दंपति के घर चोरी, 3 लाख रुपए से अधिक कैश, 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी चुरा ले गए चोर। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल पहुंची आगर मालवा के नलखेड़ा। निकिता ने प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में पूजा की। मध्य प्रदेश के कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को कॉलेजों में जॉब के लिए पीएचडी करने की अनिवार्यता पर रोक लगाई। रायपुर में कुत्तों ने मासूम पर हमला किया, जिंदगी और मौत से जूझ रहा मासूम। सतना में बीच सड़क पर 2 युवकों में हुई मारपीट। सुकमा के तोंगपाल में प्रचार के दौरान मारपीट। पेंड्रा में युवाओं ने चलती गाड़ी में बनाई रील। विदिशा में फसल पर चला प्रशासन का ट्रैक्टर। दुर्ग में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। खंडवा में मटन मार्केट में जर्जर बिल्डिंग गिराने का विरोध। श्योपुर में झोपड़ी में लगी भीषण आग। खरगोन में चलते डंपर में अचानक से आग लगी। भोपाल मैरिट मामले में पुलिस ने सीसीटीवी जारी किया। इंदौर में पशु पकड़ने गई टीम का निगम कर्मियों से विवाद हो गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।